प्लस EDU। आज हमारा नाउन का सेकंड लेक्चर है। आई होप आपने जो फर्स्ट क्लास की होगी तो उसके रूल जितने भी आपने किए थे वो आपने याद कर लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नाउन की सेकंड क्लास, जो कि नाउन एंड नंबर से है। ठीक है। सम नाउन विच ऑलवेज यूज सिंगुलर, कुछ नाउन है जो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, ड्रेपरी, इमेजरी, सीनरी। तो दीज आर द वर्ड्स जो कि हमेशा एज अ सिंगुलर ही यूज़ किए जाते हैं। इनके साथ बिफोर दीज वर्ड्स यू कैन नॉट यूज़ ए एंड, मीन्स आप जो है इसमें आर्टिकल आप यूज़ नहीं कर सकते। इनको आप प्लूरल नहीं बना सकते। यू कैन नॉट यूज़ विद एस एंड ई एस, है ना। इनके साथ आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप ये जितने भी वर्ड्स हैं, है ना, जितने भी सिंगुलर वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो है सेंटेंस में कहीं ना कहीं वर्ड्स दिखाई देंगे। तो क्या याद रखना है कि इनके साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, इनके साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, इनके साथ आप एस और ई एस यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स कि आप इनको प्लूरल नहीं बना सकते, बिकॉज ये ऑलरेडी ही अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिया हुआ है व्हाट इज़ पोइट्री, तो आपका सेंटेंस करेक्ट है, और अगर इसके आगे लगा दिया अ पोइट्री तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, है ना। अगर आप इसमें कर दें कि भाई द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द वॉल इज़ मेड ऑफ स्टोन, तो आप ऑफ स्टोन है तो ठीक रहेगा सेंटेंस। अगर आप अ स्टोन कर देते हैं तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या सीखा, अगर आपको ऐसे नाउन दिखाई दें जो कि हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, आप उसमें आर्टिकल नहीं लगा सकते, आप उसमें एस और ई एस नहीं लगा सकते। ठीक है। नेक्स्ट है सम नाउन्स लुक्स प्लूरल। ठीक है, जैसे कि न्यूज़, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना। ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमेशा कैसे दिखते हैं, प्लूरल दिखते हैं, है ना, सबके पीछे एस लगा होता है। तो एंड कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में आपको जो है, मतलब कोई चेंज नहीं होता, वो आपको सिंगुलर में भी वैसे ही दिखाई देंगे और प्लूरल में भी वैसे ही दिखाई देंगे। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। कुछ चेंजेस होते हैं वो किन के साथ होते हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि है नोट, अगर आपको दर्जन, 100, 1000 दिखाई देता है, अगर उनके आगे अगर आपको दिखाई दे रहे हैं वर्ड्स जैसे 1 और 2, है ना, उस कंडीशन में आप वहाँ पे दर्जन का दर्जन्स नहीं कर सकते, एस नहीं लगा सकते कि आप सोचिए भाई वहाँ पे अगर 2 लिखा है या 3 लिखा है तो वो प्लूरल हो जाएगा, तब वो नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 दर्जन्स एग हैव बीन बॉट, नो एरर, तो यहाँ पे एरर क्या है, अगर 2 दर्जन्स है तो वहाँ 2 दर्जन ही रहेगा, एस नहीं लगाएंगे आप उसके पीछे। नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इससे रिलेटेड एरर जो है आपको सेंटेंस में ज़रूर दिखाई देंगे। दर्जन, 100, 1000 के पहले, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर इनसे पहले अगर आपको 1, 2 इस तरीके से दिखाई देता है तो आप दर्जन का दर्जन्स नहीं कर सकते, 100 का हंड्रेड्स नहीं कर सकते। आप 2 शर्तों में एस लगा सकते हैं। वो कैसे, अगर आपको क्या सेंटेंस एग्जांपल है, जैसे 2 dozens of egg have been bought, no error, तो यहाँ पे एरर क्या है, अगर dozens of egg होता तो आप कर सकते थे, लेकिन मैंने बोला अगर 1 और 2 अगर आपको दिखाई दें तो आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते। और किस तरीके से आप बना सकते हैं, अगर लिखा है dozens of eggs, hundreds of books, तो ठीक है, क्योंकि इन दोनों के आगे ना तो है, ना 1 है, ना 2 है। ऐसे ही अगर आपको दिखाई दे इन दर्जन्स या इन स्कोर्स या इन हंड्रेड्स या इन 1000, तो भी आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, जिनसे जैसे किसी एक यूनिट
का पता चलता है या मेंबर्स का पता चलता है। अगर यूनिट का पता चल रहा है, आपको यूनिट का बोध होता है, तो आप क्या करेंगे कि उसको आप सिंगुलर रखेंगे, है ना। द टीम इज स्ट्रांग, आप द टीम आर स्ट्रांग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से क्या पता चल रहा है, टीम से एक यूनिट का पता चल रहा है। अगर यूनिट के लोगों की बात हो रही है, सदस्य की बात हो रही है, देन यू कैन मेक इन प्लूरल। आप उसको तब प्लूरल बना सकते हैं, जैसे द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा आपको कैसे दिखाई देंगे, प्लूरल ही दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कैटल, पीपल, पुलिस। तो दीज आर द वर्ड्स जो कि हमेशा आपको प्लूरल ही दिखाई देते हैं या प्लूरल ही होते हैं, सिंगुलर ये नहीं हो सकते। उसके बाद आता है टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें। सो इसका एग्जांपल, हम ये वर्ड्स हैं सारे, इसका एग्जांपल हम सीजर से लेते हैं। सीजर्स में क्या होता है, 2 ब्लेड्स होते हैं। सो कहीं ना कहीं 2 ब्लेड की वजह से ही इसको सीजर ना कह के सीजर्स बोला जाता है ना। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट टूल्स हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, सिंगुलर नहीं होते। आर्टिकल और ड्रेसेस, आर्टिकल और ड्रेसेस में जैसे कि हम बोलते हैं ट्राउजर्स, पैंट्स, है ना। तो इनके साथ जो है अब हमेशा जो है क्या रहता है, एस लगा रहता है इन वर्ड्स के साथ, क्योंकि ये हमेशा किस तरीके कैसे दिखाई देते हैं, प्लूरल दिखाई देते हैं और प्लूरल ही होते हैं ये। देन आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब आपके 2 नाउन है ना, 2 नाउन आपस में जुड़े होते हैं, आपको 2 नाउन एक साथ दिखाई देंगे, तो दैट्स कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, सो कंपाउंड जो नाउन है उसमें क्या है, आपको नाउन प्लस नाउन दिखाई देगा। तो जो आपका सेकंड नाउन है ना, जो सेकंड नाउन है उसके साथ जो है आपको क्या दिखाई देगा, उसके साथ आपको दिखाई देगा एक 2 नाउन, ठीक है। एक नाउन ये हो गया आपका, एंड एक दिस, दो आपको जो है 2 नाउन दिखाई दिए। तो जो आपका सेकंड नाउन है वो आपका मेन नाउन हो गया। तो आप जब भी जब आप उसको सिंगुलर रखेंगे या प्लूरल रखेंगे, तो आप मेन नाउन में ही चेंज कर पाएंगे, उसी को ही आप एस और एस या फिर आप उसको सिंगुलर रखना चाहें या प्लूरल रखना चाहें, तो आप इसी में ही चेंज कर सकते हैं। अगर आप बोलें कि भाई आप क्या इसको गोल्ड रिंग बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, आप इसे गोल्ड रिंग्स बोल सकते हैं, है ना। अगर बात करें ब्लैक कार, तो कार जो है आपका नाउन है, मेन नाउन। ब्लैक जो है वो उसमें क्या कर रहा है, वो डिटेल्स को ऐड कर रहा है। तो आप ब्लैक कार तो नहीं कह सकते, उसको आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक कार्स आप कह सकते हैं। उस कार को आप सिंगुलर या प्लूरल जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन एंड देन फिर नाउन। तो इस तरीके से अगर आपको दिखाई देता है भाई नाउन है, फिर आपको प्रीपोजिशन उसमें दिखाई दे रही है ना, और देन फिर नाउन है, तो आपका जो फर्स्ट जो नाउन होगा ना, दिस वन, ये आपका मेन नाउन हो जाएगा। इसी को आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंगुलर रख सकते हैं, इसको प्लूरल रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन इन लॉ, है ना, सन इन लॉ। तो आप यहाँ पे सन इन लॉज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि आप एस जो है मेन नाउन में ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको दिखाई दे नाउन एंड देन फिर आपको दिखाई दे प्रीपोजिशन एंड देन फिर आपको दिखाई दे नाउन, तो मतलब कि प्रीपोजिशन, नाउन एंड देन नाउन। तो अगर आपको प्रीपोजिशन के अगल बगल में दोनों नाउन जो है सेम दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपका हमेशा जो है सेंटेंस में सिंगुलर ही होगा। अगर आपको प्लूरल करके दिया है, दैट मीन्स कि वो इनकरेक्ट है। जैसे रो अपॉन रो, है ना, डे बाय डे, डे आफ्टर डे, डोर टू डोर, विलेज टू विलेज, है ना। इस तरीके के अगर वर्ड्स आपको दिखाई देंगे तो वो हमेशा जो है सिंगुलर रहेंगे। तो यहाँ पे जो है ना एक टेंस लिखा है, ठीक है, एक टेंस है। तो इसका जो आंसर है आप इसमें मुझे बताना, ये क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है, एरर इसमें आपको बताना है। तो इसमें किस में एरर है ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 5 रुपीज़ या 10 मील्स इफ़ देयर इज अ नाउन आफ्टर दैट।
अगर 5 रुपीज़ या 10 मील्स इनके बाद अगर आपको नाउन दिखाई देता है तो ये ना तो 5 रुपीज़ लिखा जाएगा और ना 10 मील्स, ये एस जो है वो आपका हट जाएगा अगर नाउन दिया हुआ है तो। एग्जाम्पल है 5 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अगर मैंने बोला आई हैव 5 रुपी नोट, आई हैव 5 रुपी नोट, तो यहाँ पे जो नोट है जो आपको क्या दे दिया गया है यहाँ पर, यहाँ दे दिया गया है आपको नाउन, ठीक है, नोट आपको नाउन दे दिया है। तो यहाँ पे जो रुपीज़ था वो किस में चेंज हो गया है, रुपी में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, आई हैव 5 रुपी नोट। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 रुपीज़ होता तो चल जाता, जैसे कि 5 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट, तो यहाँ तक ठीक था। नेक्स्ट है, अगर बोले आपकी 2 10 रुपी नोट्स, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 10 रुपी नोट्स, ना कि 2 10 रुपीज़ नोट्स। तो आप दो बार एस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आप एक्चुअली नोट को काउंट कर रहे हैं, है ना, रुपी को नहीं, आप नोट को काउंट कर रहे हैं, तो नोट का नोट्स हो जाएगा 2 10 रुपी नोट्स। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे वन ऑफ, है ना, अगर वन ऑफ दिखाई दे और उसके बाद अगर कोई भी प्लूरल, अगर आपको कोई भी नाउन अगर दिखाई दे रहा है तो वो जो भी नाउन होगा ना वो आपका प्लूरल में चेंज हो जाएगा, है ना। आप उसके पीछे क्या लगा देंगे, आप एस लगा देंगे, और ये इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में एरर जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस भी इवन करेंगे तो आपको वन ऑफ से रिलेटेड काफ़ी जो है सेंटेंसेस एरर वाले ज़रूर दिखाई देंगे। एग्जाम्पल है वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब आपको पता है अगर वन ऑफ है तो जो आपका नाउन है वो प्लूरल होगा। अगर आपको ये रूल याद है तो इसमें आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब आपको पता है वन ऑफ के बाद जो है आप प्लूरल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अगर बॉय है तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना, तो कि इसके पीछे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, इसको आप क्या कर देंगे, एस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द बुक्स, ठीक है, यहाँ पे एस लग जाएगा, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बुक्स। आपको पता है वन ऑफ है तो उसके बाद वाला आने वाला जो भी नाउन है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इसका भी आंसर अगर आपको आता है तो आप इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में ही बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, अगर आपको वर्ड्स दिखाई दें ईच ऑफ, ईदर या आइदर ऑफ, नीदर या नाइदर ऑफ, अगर इस तरीके के आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, और उसके आने वाला जो उसके बाद जो आने वाला आपका नाउन होगा ना वो आपका प्लूरल रहेगा, तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एग्जाम्पल है ईदर ऑफ द बॉयज़, ठीक है, ईदर ऑफ द बॉयज़, तो यहाँ तक ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर इसमें बॉय दिया होता तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाता। उसके बाद आता है अगर आपको दिखाई दे नन ऑफ या एनी ऑफ और उसके बाद भी अगर नाउन दिखाई दे रहा है तो वो भी नाउन आपका जो है प्लूरल होगा, लेकिन नाउन जो है वो काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। इनके बाद जो भी जो एनी ऑफ द नाउन है ना, इसके बाद अगर जो भी आपको नाउन दिखाई देगा वो काउंटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अगर आपको वर्ड दिखाई दे मोस्ट ऑफ या फिर ऑल ऑफ, तो उसके बाद आने वाले जो नाउन्स हैं वो क्या होगा, अगर नाउन काउंटेबल है, नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रहेगा, और अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल रहेगा, ठीक है। अगर ऑल ऑफ के साथ नाउन काउंटेबल है तो सिंगुलर रहेगा, नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर रहेगा, और अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है नन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, नन ऑफ द बॉयज़, तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ बॉय होता तो आपका सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट है सम नाउन्स विद द एंड ऑफ एफ या फिर एफ ई, ठीक है, तो उसे आप प्लूरल फॉर्मेशन में जब आप उसे चेंज करेंगे ना तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपको एफ ई या एफ जो है रिमूव मतलब
FE के बाद जो है इनको हटाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें VES ऐड कर देंगे, ठीक है। यू हैव टू जस्ट रिमूव दिस एंड उसमें आपको क्या ऐड करना है, VES, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपको एरर एग्जाम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल और है, वन ऑफ हर फर्मेस। सो इसका भी रिप्लाई जो है, इसका भी जो करेक्ट आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन पे ही दीजिएगा, सो दैट हम चेक कर पाएँ कि आपने इसका आंसर जो है करेक्ट दिया है या नहीं दिया है, कि आपको रूल समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नाउन का जो हमारी नाउन की जो क्लास थी, नाउन टॉपिक हमारा कवर हो गया है, हमारे 2 लेक्चर्स के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी प्रोनाउन की होगी। एंड आप जितना भी आपने इस नाउन में पढ़ा है, आप इन सभी रूल्स को अच्छे से आप याद कीजिए। जितना हो सके आप नाउन से रिलेटेड जितने भी एरर्स वाले जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं सॉल्व कीजिए, सो दैट आप एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक ना करें। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद प्रोनाउन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।